गोपी, ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं इस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंच गए हैं और जो राहत कार्य में जुटे थे लोग, उनसे प्रधानमंत्री बातचीत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में जो लोग इंजर्ड है उनके साथ भी प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे, साथ ही जो राहत कार्य में जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि सबसे पहले वही लोग आए और उन्हीं लोगों ने लोगों को यहाँ पे मदद की। जिस जगह पर हम मौजूद है वहाँ पे एक पूरा कंस्ट्रक्शन साइट है और यहाँ पे करीब 100 जितने जो मजदूर है वो यहाँ पे काम कर रहे थे। वो मजदूर तुरंत यहाँ से दौड़ कर नीचे गए और उन्होंने लोगों को बाहर निकालने में मदद की। जिस वक्त ये झूलता पुल गिरा था, आपको देखिए गौरव, सबसे महत्वपूर्ण ये है, जब ये पूरा ब्रिज गिरा, उस ब्रिज में जो लोग उसके ऊपर सवार थे, तो सबसे पहले एक साइड का जो पूरा हिस्सा है वो टूटा। वो टूटते ही घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेस्क्यू में लगी सभी टीमों से भी मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस समय वो मोरबी सिविल अस्पताल में है, जहां घायलों का वो हालचाल जान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो लोग इसमें मारे गए उनके परिवार के साथ संवेदना भी प्रकट की। जो घायल हैं उनके परिवार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। और गोपी, जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों से भी प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, संवेदना प्रकट कर रहे हैं। 3 तस्वीरें इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं। हादसे की जगह का जायजा, घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और रेस्क्यू टीम से मुलाकात की गोपी। बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू टीम बहुत ही मेहनत की, लगातार अभी भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे जिस तरीके से रेस्क्यू टीम है वो लगातार यहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि जो सर्च ऑपरेशन है वो पिछले 36 घंटे हो चुके हैं, बावजूद उसके सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि अब भी 2 लोग मिसिंग है ये बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं करीब 30 से ज्यादा जो बोट्स है उसके जरिए यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो आंकड़ा आया था वो आंकड़ा काफी ज्यादा था, काफी डराने वाला था। वो करीब 400 के आसपास लोग इस ब्रिज पर होने का आंकड़ा सामने आया था। तो वैसे में अभी भी आशंका यही जताई जा रही है कि अभी भी कुछ लोग इस पानी के अंदर हो सकते हैं, जिसके चलते लगातार यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन है ये दोनों ही यहाँ पे किया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो पूरा सर्च ऑपरेशन है उसके जरिए लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये हो रहा है, जो घायल है, देखिए कई घायल ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, कई लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले मदद के लिए आए। देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब मदद के लिए लोग सबसे पहले आए तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम भी नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो इस नदी किनारे पे खड़े हुए लोग थे, वो लोग सबसे पहले मदद के लिए आए। उन लोगों ने लोगों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन पानी का जो डेप्थ है वो काफी गहरा है और कुछ हिस्सों में ये डेप्थ 20 फीट तक गहरा है। तो 15 से 20 फीट गहरा पानी है यहाँ कुछ जगहों पर। गोपी, रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मोरबी सिविल हॉस्पिटल में है। मुस्तफा, 6 लोग बताया जा रहा है अस्पताल में है, उनकी हालत के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? हम इस समय ये तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे थे उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद अस्पताल अभी अभी पहुंचे। मुस्तफा जी बिल्कुल, सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री जी, और उसके साथ आप कह सकते हैं कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो इंजर्ड हैं। वो वे लोग हैं जो कि इस जहां पानी कम था नदी में, उस इलाके में ब्रिज के गिरे थे और इसीलिए उनको जो चोटें आई है वो आप कह सकते हैं कि लेग इंजरी है, लेग फ्रैक्चर, हैंड फ्रैक्चर, इस तरह की जो आप कह सकते हैं वहां पर उनको चोटें आई है। कई लोगों को चोट इस वजह से भी आई कि जो नदी का सूखा हिस्सा था उसके पत्थर पर गिरे थे। एक दृश्य इस वक्त हम आपको जो दिखाना चाहेंगे वो ये है कि मोरबी के जो
सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस है, जो लास्ट लेग है प्रधानमंत्री के दौरे का, वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक हाई लेवल बैठक होगी ऐसा बताया जा रहा है। इसमें सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ रिव्यू मीटिंग खुद प्रधानमंत्री लेंगे, इस बात की भी जानकारी दी जा रही है। क्योंकि पहली बार जब प्रधानमंत्री मोरबी में जायजा ले चुके हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है, क्या पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इतना सालों पुराना ब्रिज जो है रेनोवेशन के तुरंत बाद टूट कर गिरना, ये सारे बड़े सवाल एक तरह से प्रस्तुत करते हैं। इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है, हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, तो ये सारे आप कह सकते हैं सवालों के जो जवाब हैं या डिस्कशंस हैं वो इस रिव्यू मीटिंग में होंगे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोरबी के पास, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं दफ्तर के बाहर। और सिविल हॉस्पिटल पर पहले वो जाएंगे, जो लोग इंजर्ड हैं उनसे मिलेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। एक तरह से बड़ी एक दुर्घटना थी, उसका आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी खुद प्रधानमंत्री ने जायजा लिया है। अब आगे का काम क्या होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि आज शाम तक इस केस में कोई बड़ी डेवलपमेंट आती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। गौरव, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस एसपी दफ्तर भी जाएंगे और ये एक संकेत भी है कि जांच में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तक जो 9 गिरफ्तारियां हुई है उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही थी, उससे निराशा ही हुई थी लोगों को, जिनके रिएक्शंस हमको आ रहे थे गुजरात से कि इतना बड़ा हादसा हो गया, 135 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 सिक्योरिटी गार्ड, 2 टिकट क्लर्क, कॉन्ट्रैक्टर और इस तरह के 9 लोगों को हिरासत में लिया था, गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही थी। उन बड़े आदमियों का नाम क्यों नहीं है जिनकी लापरवाही की वजह से बिना एनओसी के ये पुल खुल गया था? मुस्तफा जी बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह के लैप्सेस पाए गए हैं वो लैप्सेस सिर्फ उन लोगों की तरफ से नहीं होते जो फ्रंट लाइन पे थे, यानी कि वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड या टिकट काउंटर पे जो लोग हैं, बल्कि उनकी तरफ से भी हो सकते हैं जो इंजीनियर्स हैं, जो मैनेजमेंट देख रहे थे कंपनी का। और साथ ही साथ सरकार का ये कह देना कि क्योंकि 4 से 5 दिन पहले ही ब्रिज खुला था, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, ये आप कह सकते हैं कि उनका ब्लेम, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे वो भी हट नहीं सकते। तो एक तरह से आखिरकार ये पूरी जिम्मेदारी बनती किसकी है? नेग्लिजेंस हुआ है तो वो नेग्लिजेंस कहाँ हुआ है, ये बात बार बार कही जा रही है कि क्योंकि दिवाली के पहले ही ये ब्रिज खुला है, दिवाली के दौरान खुला है, तो पहला जो वीकेंड है उसमें गर्दी होना लाजमी थी, क्योंकि खुद गुजरात सरकार इस ब्रिज को टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर प्रमोट करती है। तो ये आप कह सकते हैं कि बड़े सवाल है। तो इस वक्त फिलहाल हम लाइव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं कि अगर कॉन्वॉय यहाँ से पास हो तो लाइव विजुअल्स आपको दिखा पाए, लेकिन फिलहाल यही वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय है वो आने वाला है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ मोरबी के ऑफिस के बाहर हम लोग खड़े हैं, तो सवाल कई सारे हैं और सवाल ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, कब तक होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन गुजरात सरकार का फिलहाल ये कहना है कि जांच जो है वो शुरू है, इंक्वायरी कमीशन गठित कर दी गई है, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन हो, ये मांग जो जिन परिवार के लोगों ने अपने लोगों को खोया है, जो इंजर्ड हुए हैं, कई बच्चे इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो ये सारी चीजों को देखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसकी मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। गौरव, अच्छा, और आप लगातार उन लोगों के संपर्क में भी हैं जिन लोगों के ने अपने परिजनों को खोया है, जिन घरों में मतलब 135 लोगों में से 47 नाबालिग थे। और मोरबी के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर जो लोग घायल हुए उनके परिजन और जो लोग मारे गए उनके परिजन यहां मौजूद हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात तय है। आला अधिकारियों से प्रधानमंत्री अब तक की जांच की सारी डिटेल्स लेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोरबी के एसपी दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुस्तफा, क्या यही घायलों के परिवार और जो लोग मारे गए उनके परिवार भी मौजूद है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए? परिवार जो है ना, हाँ वो है ना, उसके फैमिली। हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन 26 लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो मृतक के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। वो सुप्रीम ऑफ पुलिस के ऑफिस में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी मुलाकात करेंगे, एक तरह से उनका जो दुख का भाव है वो भी उनके साथ बांटेंगे। उसके बाद आप कह सकते हैं कि रिव्यू मीटिंग भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सारा आपने बताया कि किस तरीके से पूरी घटना
हाँ बोल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे जो सर्वाइवर्स है ये मौजूद है और उनसे और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी। यहाँ पर देखिए कि एक और पेशेंट यहाँ पर मौजूद है और उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो क्या कुछ हुआ। आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपसे मिले, बातचीत हुई, क्या कुछ कहना चाहेगी जिस तरीके से ये सब रेनोवेशन का काम बीच में हुआ? नहीं बात करे तो दे आर नॉट विलिंग टू स्पीक एट द मोमेंट। विल स्पीक टू सम मोर पीपल ओवर हियर हु आर प्रेजेंट एट द हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में पीड़ितों से मिले और अब उनके परिजनों से बात करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनका कुशल क्षेम जानने का प्रयास किया, उनको क्या सही समय पर इलाज मिल पा रहा है, सही तरीके से इलाज मिल पा रहा है। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पर गिरे जहां पर पानी कम था तो गंभीर चोटें आई लोगों को। ये प्रधानमंत्री ने यह भी जानने का प्रयास किया इन लोगों से कि कितना समय लगा इनको यहां पर लाने में, अस्पताल में किस तरह का उनका उपचार चल रहा है। कल देर शाम तक प्रधानमंत्री ने समीक्षा भी की, बचाव कार्य की, राहत कार्य की और आज इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपरिंटेंडेंट पुलिस मोरबी के दफ्तर में है और एसपी ऑफिस में आला अधिकारियों के साथ एक बैठक है। मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, गृह मंत्री हर्ष सांघवी प्रधानमंत्री के साथ हैं, एसपी, डीएम, डीजीपी, कई आला अधिकारी मौजूद हैं। प्रारंभिक जांच में क्या क्या निकला इसकी भी अभी समीक्षा की जाएगी। प्रश्न यहां कई हैं। लोड टेस्ट हुआ था या नहीं सस्पेंशन ब्रिज पर? अगर 8 से 12 महीने यहां पर काम होना था तो 5 ही महीने में क्यों खोल दिया गया? क्या किसी तरह का दबाव था? प्रधानमंत्री ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए, जैसा पता चल पा रहा है और जो जानकारी हमारे रिपोर्टर्स हमें दे रहे हैं कि इन मरीजों को क्या सही उपचार, घायलों को क्या सही उपचार मिल पाया था अस्पताल में, क्या इनको किसी और चीज की आवश्यकता है? प्रधानमंत्री ने उनका दर्द बांटा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे उन लोगों से जिनके अपने इस हादसे में मारे गए। एसपी ऑफिस में ऐसे भी कई परिवार वहां पर इस समय मौजूद हैं। और अभी खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री ने उन लोगों से भी बातचीत की जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस का हिस्सा थे। ये 3 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरें 135 लोगों की जान गई लेकिन 177 लोगों को बचाया भी गया और जिन 177 लोगों को बचाया गया उनको बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई स्थानीय लोगों ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने, नौसेना, वायुसेना और सेना के दलों ने। नौसेना के गोताखोर रात भर वहां पर इंडियन नेवी डाइवर्स गोता लगाते रहे और बहुत मटमैला पानी था। जो उनकी रिपोर्ट नेवल हेडक्वार्टर्स में आई उसके मुताबिक बहुत कठिन था। इस पानी में वीड्स बहुत ज्यादा थी तो इसीलिए राहत कार्य में परेशानी भी हो रही थी। लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा लेकिन रात भर यह प्रयास चलता रहा और अब 36 घंटे बाद भी यह प्रयास जारी है क्योंकि 2 लोग अब भी लापता है। जो कुल आंकड़े प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं 135 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई, 177 लोगों को बचाया गया और 2 अभी भी लापता है। 6 लोग इस समय अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज मोरबी सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय मोरबी सिविल हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं जहां मेरे सहयोगी बात कर रहे हैं उन पीड़ितों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एसपी ऑफिस में है, सुपरिंटेंडेंट पुलिस के दफ्तर में है जहां पर समीक्षा की जा रही है अब तक के कार्य की।